हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम प्लस टू का प्रोबेबिलिटी का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर और रहता है, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा सीबीएसई का। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट रिवीजन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए, इसमें ये कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। चैप्टर से पहले मैंने पीछे भी आपको बताए थे, नोट इट। एक आपके पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एक तो ये चीज़ क्लियर करिए। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपके पास ये सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, ये इवेंट्स ने E1, E2, E3, E4, E5, E6, डैश 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 डैश, एंड में मैंने ले लिया एक इवेंट है EN। ये आपके पास बेटा जो इवेंट है, दिस वन E1, E2, E3, E4, E5, E6 up to so on En, right? These are the events. ये इवेंट है जो एसोसिएट कर रहे हैं सभी को। दिस वन इवेंट ए आपके पास लेट E1, E2, E3 up to En be a portion, be a partition of the sample space S. S be the sample space. Let A be any. Let A be any event associated with S. Therefore, probability of A is equal to probability of E1 into probability of A under the condition of E1 plus probability of E2 into probability of A under the condition of E2 plus up to so on। लास्ट में आ जाएगा probability of En into probability of A under En। इसे हम सिग्मा में भी लिख सकते हैं। दिस वन इज द सिग्मा I from 1 to N P EI into probability of A under EI, probability of A under EI।
अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, बेस थ्योरम। इनकी बेटा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में इफ E1 E2 E3 up to so on En are events which are parts of sample space S, where E1 union E2 union E3 dash 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 union En, this one is the union S, En is equal to S, and A is any event, then probability of EI under A, this is equal to probability of EI into probability of A under EI upon sum of the probability I from 1 to n, probability of EI, probability of A under EI, this one, probability of A under EI। ये आपके पास बेटे ये दो चीज़ें, इन्हीं के ऊपर सारा क्वेश्चन चलेगा। Now we start the examples. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from the one of the bags and it is noted to be red. Find the probability that it was drawn from the second bag. तो ये क्वेश्चन में क्या दिया उसने तो इसका मतलब दो बैग आपके पास, पहले तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट इवेंट E1 choosing the bag 1, पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे, choosing the bag 1, और जो E2 है इवेंट choosing bag 2, ए इवेंट ले लीजिए। तो उसने ये कहा कि चूजिंग फ्रॉम द सेकंड बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फाउंड टू बी रेड वाल की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सेकंड बैग में से है। तो आपने क्या ड्राइंग ए रेड वॉल, ड्राइंग ए रेड वॉल, राइट। तो आपके पास बैग 1 के अंदर ये है आपके पास बैग 1, ये है बैग 2। बैग 1 में 3 रेड है एंड 4 ब्लैक ने, बैग 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड ये करना है कि वन वॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, पहले तो हम बैग सेलेक्ट करेंगे, एंड इट इज फाउंड टू बी अ रेड, एंड इट इज फाउंड टू बी अ रेड, जो आपके पास वॉल है वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, सेकंड बैग में से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड बैग की जिसपे रेड वॉल है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन। तो आपने फाइंड की करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर ए गिवन द कंडीशन ऑफ ए, राइट। तो आप निकाल लीजिए देयरफॉर। तो ये आ गया आपके पास, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों की सेम हो जाएगी, दो बैग में से एक बैग निकालना, ये दोनों का आ गया 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर E1। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग, ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, फ्रॉम बैग फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये बेटे रेड 3.7, इसका आ जाएगा आंसर 3/7। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2, इसकी सेंस क्या बनती है, ड्राइंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड, सेकंड बैग में से, तो सेकंड बैग में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 रेड है, टोटल 6 है, 11 है, इसका मतलब हो गया 5/11, राइट। नाउ आपने फाइंड की करना है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, probability of drawing a ball, probability of drawing a ball from second, from from bag second, which is red, which is red, इसको क्या लिखेंगे, probability of second bag कौन सा, E2 ऑब्लिक A, E2 ऑब्लिक A, ये है आपने फाइंड करना, बस इसका फार्मूला लगा दीजिए बेस थ्योरम से, तो क्या लिखेंगे इसे, probability of E2 into probability of A under E2 upon probability of E1, probability of A under E1 plus probability of E2, probability of A under E2, this is equal to probability of E2, probability of E2 कहाँ लिखा हुआ 1/2, ये है 1/2 into A under E2 5/11 upon 1/2, ये कितना आएगा 3.7 plus 1/2, A under E2 5/11, इसे सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 35/68 इज द आंसर। ये आपको एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेस थ्योरम के रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल 17 के ऊपर। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 2 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स है। फर्स्ट बॉक्स के अंदर बोथ कॉइन्स आर गोल्ड है, सेकंड बॉक्स में क्या दिया है सिल्वर थे, सिल्वर कॉइन्स ने, थर्ड बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक गोल्ड है एक सिल्वर कॉइन है। ए पर्सन चूजन ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेकन आउट ए कॉइन, if the coin is of gold, what is the probability that the other coin is the box is also of a gold, सिंपल। तो इसमें क्या दिया उसने, सबसे पहले तो हम बॉक्स लिख लेते हैं। आपके पास गिवन बॉक्स 1, बॉक्स 1, बॉक्स 1 के अंदर दोनों गोल्ड नहीं, ठीक है। बॉक्स 2, बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन नहीं। बॉक्स 3, थर्ड बॉक्स में एक गोल्ड कॉइन है एक सिल्वर कॉइन। देयरफॉर हम सपोज कर लेते हैं, लेट E1, पहले तो हमें बॉक्स चूज करना पड़ेगा, लेट E1 विद द इवेंट बॉक्स 1 इज chosen, E2 be the event box second is chosen, E3 be the event box third is chosen, right। therefore probability of E1 कितना आ गया, 3 बॉक्स है 1/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना आ गया 1/3। यहाँ तक सिंपल हो गया, राइट। लेट A be the event, the coin drawn is of gold, राइट। अब आपके पास ये निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E1 निकालिए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E2 निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन ऑफ E3 निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गोल्ड कॉइन E1 हैगा आपके पास फर्स्ट बॉक्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट बॉक्स में जो दोनों गोल्ड है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई है, राइट। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। E2 0.2, ये आ जाएगा 0/2 इज इक्वल टू 0। E3 ये आ जाएगा आपके पास 1/2, दिस इज इक्वल टू 1.2, राइट। तो आपने फाइंड की करना है, कहता है इफ द कॉइन इज ऑफ द गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट के कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ द गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्स 1 में से है गोल्ड कॉइन की, जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट gold coin is drawn from box 1, क्लियर। इसका मतलब आपने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लगा दीजिए, अब सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E1, नीचे आ जाएगा सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर E3, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1.3 इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू 1 आ गया अपॉन 1.3 इंटू 1 प्लस 1.3 इंटू 0 प्लस 1.3, बस वैल्यू पुट करनी है अब, इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा बेटे आपके पास 1.3, नीचे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा आपके पास 1/2, आंसर इज 2.3, 2.3 इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे ये, सपोज दैट द failability of the HIV test is specified as follows. Of the people of the HIV, 90% of the tests detect the disease, but 10% go undetected. Of the people free of HIV, 99% of the tests are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population of which the only 0.1% have HIV, right? One person हम select करेंगे given that HIV test and the pathologist reports as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? इसका मतलब क्या हुआ, हम एक तो इवेंट जे ले लेते हैं, लेट इवेंट ई a person selected
A person selected is actually HIV, एक्चुअली HIV। एक इवेंट ए ले लेते हैं, इवेंट ए पर्सन a person's HIV test is diagnosed as positive, राइट। ਆਪਾਂ फाइंड की करना, we find probability of E अंडर द कंडीशन ऑफ ए। ये है हमारा क्वेश्चन, बस सिंपल। आपको जिस चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपने फाइंड की करना, राइट। आप इसको कर दीजिए। तो आपके पास ई डैश ए पर्सन selected is actually not having HIV, राइट। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैगा 0.1%। कितना आ जाएगा जी, 0.1 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट दिस वन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर दीजिए, 1 माइनस 0.001 इज इक्वल टू 0.999। ये आ जाएगा 0.999। देयरफॉर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर ई निकालिए, कितना ए अंडर ई, इसने कहा 90% दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 90 अपॉन 100, ये आ गया आपके पास 0.9। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई कम्प्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा 1%। इसका मतलब 1 अपॉन 100, 0.01, राइट। क्लियर। तो आपने निकालना क्या है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर ई अपॉन दोनों पॉसिबिलिटी। एक हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कम्प्लीमेंट, कर दो सिंप्लीफाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.001 इंटू ए 0.9 अपॉन 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0 पॉइंट इंटू 0.01। इसे बेटे आपने कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 90 पॉइंट दिस वन। इसका आंसर आ गया 0.083 अप्रोक्सीमेटली, राइट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, मशीन है ABC, manufacture respectively 25, 35 and 40% of the bolts of their output of 5, 4 and 2% are defective bolts निकल रहे हैं। A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that the manufactured by the B? Okay, आपने पास जो defective वाला है, जो defective आपके पास बोल्ट है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है। यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी विच प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव बोल्ट। क्लियर। तो हम आप ऐसा करते हैं, हम इवेंट सपोज कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। लेट इवेंट ए ले लीजिए, द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय
मशीन ए, मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। चलिए एक बी ले लेते हैं, द बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। एक सी ले लेते हैं, बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड सी, बोल्ट सी। या इसको E1 E2 E3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मैंने यही ले लिए। और आपके पास डिफेक्टिव बोल्ट वाई, जो आपके पास है डिफेक्टिव बोल्ट्स वाई, डिफेक्टिव बोल्ट्स वाई मशीन ए 5%, मशीन बी 4%, मशीन सी 2%, right? Let event E, the bolt is defective। तो फाइंड की करना, आपने फाइंड करना है, तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर ए कितना, 5%। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर बी 4%। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर सी 2%, दिया हुआ उसमें 2%, ये दिया हुआ। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसने जो है मशीन बी में से डिफेक्टिव वाले की प्रोबेबिलिटी बी अंडर द कंडीशन ऑफ ई, ये आपने फाइंड करना। दिस इज द क्वेश्चन, समझिए ना ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, लगा दो बेस थ्योरम। नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability of E under A plus probability of B, probability of E under the condition of B plus probability of C, probability of E under the condition of C। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने कहाँ निकाला हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है आपके पास 25%, 30% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लिख ही लेते हैं। तो हेयर, यहाँ लिख लेते हैं हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया 25%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 35%, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 40%, राइट, दिस वन इज दी 40%। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35%, इसका मतलब 35/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4%, 4/100, राइट, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ए 5/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वही आ गया 35/100 इंटू 4/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 40/100 इंटू 2/100। क्लियर। अब इसको बेटे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका एलसीएम सभी का सेम होएगा, ऊपर आ जाएगा 140 और नीचे आपके पास हो जाएगा 125 प्लस के 140 के प्लस के 80। इसका आंसर आ जाएगा 140/345, आंसर इज 28/69 इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट हम पे आते हैं। A doctor is to visit a patient from a past experience. It is known that the probability that he will come by train, देखिए ट्रेन बस स्कूटर एंड वाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसकी जो सभी की प्रोबेबिलिटी दी गई है, दैट ही विल बी लेट, लेट की प्रोबेबिलिटी दी गई है इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ़ ही कम्स बाय द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन वी विल बी नॉट लेट, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कम बाय ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब वो लेट करता है इसको।
मेरे पॉइंट समझेगा ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो हम क्या करते हैं, लेट लेट मैंने एक इवेंट टी ले लिया, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन, डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन। एक मैंने बी ले लिया, डॉक्टर कम्स बाय बस। एक मैंने एस ले लिया, डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर। एक मैंने ओ ले लिया, डॉक्टर कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अदर्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सिंपल हो गया, राइट। तो अब इनकी ऐसा करते हैं, पहले हम नोट कर लेते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना दिया उसने, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना है, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ कितना है, 2.5। 2/5 ये दिया हुआ सभी का ही, राइट। अब आपके पास एक इवेंट सपोज कर लीजिए, लेट इवेंट ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इवेंट ई be the event that that the doctor that the doctor visits the patient visits the patient late, right। इसका मतलब हुआ देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ टी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ बस निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये आ जाएगा आपके पास स्कूटर, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ ओ निकाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल हो गया। ई इसका कितना दिया उसने, 1/4 दिया हुआ, सारा कुछ दिया, 1/4 है, इसका 1/3 है, इसका 1/12 है, इसका कितना है, 0, राइट। अराइव्स नॉट लेट, अदर मीन्स, ये 0 आ गया, ही इज नॉट लेट। यहाँ पे नोट कर देना, बिकॉज ही इज नॉट लेट, वो लेट नहीं आएगा, फिर है इसकी प्रायोरिटी, ये 0 बन गई आपके पास। अब आपके पास नाउ नाउ आपने क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अंडर द कंडीशन ऑफ ई, ये निकाल, राइट। तो इसमें ही अराइव्स, ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ही कम्स बाय ट्रेन, कम्स बाय ट्रेन, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ टी अपॉन, तीनों का सम आ जाएगा। एक आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर टी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ एस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर द कंडीशन ऑफ ओ। जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने, कर दीजिए, ये बन जाएगा 3/10 इंटू 1/4, राइट। अब सिंपल कर दीजिए, ये भी आ जाएगा 3/10 इंटू 1/4, सारी वैल्यूज ऊपर लिखी गई हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5 इंटू 1/3 प्लस 1/10 इंटू 1/12 प्लस 2.5 इंटू 0। इससे बेटे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करने से ये टोटल आपके पास बन जाएगा, चलो मैं सिंपल कर दूँ, ये बन गया 3.40 से नीचे आ जाएगा 18.120। इसे बेटे जब हम कैलकुलेट करेंगे 3/40 इंटू 120/18, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इज द आंसर, राइट। दिस दिया। Next, example 21.
A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सम है। तो हम ऐसा करते हैं, इवेंट सपोज कर लेते हैं। लेट आपके पास एक इवेंट ई, द मैन रिपोर्ट्स दैट, द मैन reports that 6 occurs in the throwing of the dice, in the throwing of the dice. राइट। अब आपके पास एक इवेंट E1 ले लीजिए, 6 अकर्स। एक इवेंट E2 ले लीजिए, डज नॉट अकर, 6 डज नॉट अकर, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया, 6 अकर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/6, 6 अकर्स, ठीक है ना। तो टोटल कितने हैं, 6 है, उसमें से 6 अकर। डाई 1 से लेकर 6, यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1.6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स क्या होएगा, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5.6। क्लियर। नाउ अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 निकालना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 दा, इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी दी मैन रिपोर्ट्स दी 6 अकर्स। लिख देते हैं, द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 occurs when 6 has actually occurred on the dice। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो गिवन दी है उसने, 3 आउट ऑफ 4, इसका मतलब 3.4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका मतलब क्या हुआ, हैज़ नॉट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर लिखना लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन रिपोर्ट्स दैट, द मैन रिपोर्ट्स दैट, man reports that 6 occurs when 6 has not actually occurred on the dice। बिल्कुल सिंपल, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सीधा भी आप लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 3.4 है, वो दी गई है, और इसमें जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो आपके पास कितनी हैगी, तो ये आपके पास हैगा 1/4, इसमें से 1 माइनस 3/4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/4, राइट। आपने निकालना क्या है, देयरफॉर आपके पास निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, ये आपने निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन, इसका फार्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of E under E1 upon probability of E1 under E1 plus probability of E2 probability of E under E2, राइट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए,
अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1.6 इंटू E अंडर E1 3.4, नीचे आ गया 1.6 3.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 5.6 इंटू 1.4, 24 एलसीएम आ गया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, ये हो जाएगा 3 + 5, आंसर आ जाएगा 3/8 इज द आंसर, राइट। Now we start the exercise 13.3. फर्स्ट क्वेश्चन है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इसका मतलब गिवन आपके पास ये हो गया, रेड बॉल कितनी है ने, रेड बॉल्स 5, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल भी 5 ने, राइट। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक बॉल ड्रा करेंगे, उसका कलर नोट करेंगे और सेम कलर की 2 बॉल हम उसमें और डाल देंगे। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ दी कलर ड्रॉन आर पुट इन दी अर्न। फिर हमने एक बॉल हमने ड्रा करनी है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट दी सेकंड बॉल इज ए रेड। क्वेश्चन सिंपल हो गया ना जी। तो अब आपके पास क्या हो गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो सेकंड बॉल है, सेकंड आई आपने निकाली है, सेकंड बॉल इज ए रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसकी सेंस ये बनती है कि प्रोबेबिलिटी ए रेड बॉल, देखो या तो रेड बॉल निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। चलिए पहले रेड की पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ए रेड बॉल ड्रॉन एंड रिटर्न along with 2 रेड बॉल्स। अगर एक आपकी रेड बॉल निकलती है तो उसमें से हम 2 रेड बॉल और डालेंगे, राइट। एंड देन ए रेड बॉल इज ड्रॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्लस दूसरा केस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए ब्लैक बॉल is drawn and returned along with 2 black balls, and then a red ball is drawn, right? Red ball is drawn equal to, मेरे को तो रेड बॉल चाहिए ना, जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है रेड बॉल की है। एक बार रेड, पहले हम बॉल निकालेंगे, रेड निकलेगी, 2 रेड आपने होल डाल दिया, फिर एक में उसमें एक रेड बॉल निकालनी है, फिर मैंने एक ब्लैक बॉल पॉसिबिलिटी हैगी है, फिर मैंने 2 ब्लैक बॉल उसमें डाल दी, फिर हमने एक रेड बॉल की वो निकालनी है, राइट। चलिए अब इसकी निकालते हैं। ए रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड कितनी है 5, कितना आ जाएगा 5.10 इंटू रिटर्न अलॉन्ग विद 2 रेड बॉल, उसमें 2 रेड बॉल और डाल दिए तो टोटल 7 रेड हो गया तो 5 ब्लैक हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा 7.12, क्वेश्चन समझ लेना अच्छी तरह। प्लस एक ब्लैक बॉल निकालनी है 5.10, ब्लैक भी 10 ही है, इंटू 2 ब्लैक हो गया, इसका मतलब ब्लैक 7 हो गया, रेड 5 हो गया, लेकिन निकालनी रेड है, इसका मतलब हो जाएगा 5.12। अच्छा क्वेश्चन है 5.12, ये आपके पास कैलकुलेट कर दीजिए। तो कैलकुलेट करके इसका बेटे आंसर आ जाएगा 1/2 इज़ दी आंसर, कैलकुलेशन कर लेनी, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। चलिए सेकंड बैग हैगा, उसमें 2 रेड है, 6 ब्लैक बॉल रखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बैग है, बैग फर्स्ट, बैग सेकंड। बैग फर्स्ट में है 4 रेड 4 ब्लैक, सेकंड बैग में है 2 रेड एंड 6 ब्लैक, राइट।
वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड, तो इसका मतलब वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग भी सिलेक्ट हो सकता, सेकंड बैग भी सिलेक्ट हो सकता। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट इवेंट इवन ले लेते हैं, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। इवेंट E2 ले लीजिए, सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ गया, दो बैग में से 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया, ये भी 1/2 आ गया। पॉइंट क्लियर। अब आपके पास हम इवेंट E सपोज कर लेते हैं। अब देखिए, द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, ए वॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज़ फाउंड टू बी रेड, दैट विल बी फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो इसका मतलब E को हम सपोज करें कि जो ड्रॉन वॉल है वो रेड है, ए बॉल ड्रॉन इज रेड। बस सिंपल क्वेश्चन। फाइंड की करना आपने, मैं सीधा लिख रहा हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है हमारा फर्स्ट बैग में, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 अंडर द कंडीशन ऑफ E, ये है हमारे पास क्वेश्चन। बस सिंपल, अब सारा सिंपल हो गया। आप कर दीजिए, अब इसे सिंप्लीफाई करिए। हेयर हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1, E नॉट E अंडर E1, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में, इसका मतलब हो गया 4.8, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, सेकंड में रेड की प्रोबेबिलिटी, ये बन जाएगा 2.8। क्लियर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी of E1 अंडर द कंडीशन ऑफ E, ये निकालना आपने, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, दो ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर द कंडीशन ऑफ E2, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, E अंडर E1 4.8, ये भी 1/2 ही आ गया, E अंडर E1 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 इंटू 1/4। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया टोटल, इसका ये टोटल कैलकुलेट करके आपके पास बेटे आ जाएगा, आंसर इज 2.3। इसका कैलकुलेट करिए, आंसर इज 2/3, दिस वन इज द आंसर, राइट। सिंपल क्वेश्चन। थर्ड सम पे आइए, ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इट इज़ नाउन दैट द 60% रिजाइड इन ए हॉस्टल, 60% हॉस्टल में है, 40% डे स्कॉलर्स ने, प्रीवियस ईयर के मुताबिक 30% ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन द हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% के पास है ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर, वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। बस मेन चीज़ ये है कि आपने फाइंड क्या करना है, गिवन क्या दिया है, फाइंड क्या करना है। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, उसके पास ए ग्रेड है। कहता है विच इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स इज ए हॉस्टलर है वो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हॉस्टलर अंडर द कंडीशन ऑफ ए ग्रेड, ए इसकी सेंस, राइट। तो आप कर दीजिए, इसमें बे थ्योरम लगी। तो आपके पास है, सपोज कर लेते हैं, लेट E1, एक इवेंट E1 ले लीजिए, स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन हॉस्टल, इवेंट E2 ले लीजिए, स्टूडेंट
रिजाइडिंग इन डे स्कॉलर, ये है, ये डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर्स, राइट। अब मैंने इवेंट ई ले लिया। इवेंट ई क्या है कि स्टूडेंट हैज़ ए ग्रेड, ये दिया ना उसने कि ही हैज़ ए ग्रेड, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी के हॉस्टल का स्टूडेंट्स है। इसका मतलब ई स्टूडेंट हैज़ ए ग्रेड, बस। अब फाइंड क्या करना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो हॉस्टल का स्टूडेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर ई, ये है आपके पास क्वेश्चन जो फाइंड, बस दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब जो चीज़ गिवन दी गई है, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी E1 हैगा 60%, 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40%, गिवन दिया हुआ सारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 इज इक्वल टू 30% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 30%, ये आपके पास है 20%, राइट। क्लियर, इसको सिंपल कर दीजिए तो ये बन जाएगा 6.10, 10 में लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4.10, ये बन जाएगा 3.10, कैलकुलेशन इजी होएगी, ये आ जाएगा 2/10, लस ये आ गया आपके पास। नाउ आपने फाइंड की करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन ऑफ E, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, आपके पास E2 सॉरी E1 E2 दो ही केसेस है, राइट। आप सॉल्व कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6/10, 3/10 अपॉन 6/10, 3/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/10 इंटू 2/10, एलसीएम 100 कट गया, ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया 18 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 18/26। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9/13 इज द आंसर। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन द मल्टीपल चॉइस टेस्ट स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस द आंसर। चलिए हम ऐसा करते हैं, साथ साथ में नोट भी कर लेते हैं। तो ये हम सपोज कर लेते हैं, लेट एक इवेंट E1 ले लीजिए, स्टूडेंट्स नो द आंसर, स्टूडेंट knows the आंसर। एक इवेंट E2 ले लीजिए एंड स्टूडेंट गेस द आंसर, स्टूडेंट गेस द आंसर, राइट। एक इवेंट E ले लीजिए, क्या अंदर उसने देखो क्या कहा है इसने, assuming that the students who guess the answers will be the correct with the probability this one. What is the probability that the student know the answer given that he answered it correctly? इसका मतलब E इवेंट को लेंगे, the answer is correct, the answer is correct, right। अब आपने फाइंड की करना, प्रोबेबिलिटी की खाने कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर इज करेक्टली, नो द आंसर, नो द आंसर का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड, इसका मतलब ये हो गया कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, ये है आपके पास आंसर, बिल्कुल सिंपल, बस। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सारे क्वेश्चन में सारी डिटेल दी गई है। इसका मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया 3.4 दिया, सारा कुछ दिया, ऊपर से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/4,
राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर E1 वन आ गया जी। दिस वन इज गिवन कि अज्यूम दैट दी स्टूडेंट्स, देखिए दैट ही नोज द आंसर इज 1/4 इज आंसर एंड that he know the answer and 1/4 is the probability that he guess the answer, assuming that the student who guess the answer the correctly with the probability of 1/4। इसका मतलब आंसर नो द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 ये दिया उसने 1/4। तो नाउ आपने करना प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, राइट। लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2। दिस इज इक्वल टू, इन सभी क्वेश्चन में मेन चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए था गिवन क्या दिया और क्या निकालना क्या है आपने, बस। बाकी तो बेस थ्योरम लगेगी, आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना? 3.4, 1 अपॉन 3.4, 1 प्लस 1.4 इंटू 1.4, राइट। कैलकुलेट कर दीजिए, इसे कैलकुलेट करिए। दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करके चलिए अब देख लीजिए। 3.4 आ गया जी, अपॉन 3.4 प्लस 1.16, दिस इज इक्वल टू 3/4 अपॉन 12 प्लस 1/16, ये बेटे आ गया 3/4 इंटू 16/13। इसका आंसर आ जाएगा 12/13 इज द आंसर, राइट। ये आंसर हम पे आइए। A laboratory blood test is 99% effective in the detecting a certain disease when it is in effect present. However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy persons। ये आप फिगर देख लीजिए, हेल्दी पर्सन टेस्ट देन द प्रोबेबिलिटी इज दी 0.005, 0.5% को आप लिख सकते हैं 0.005। टेस्ट विल बी द इम्प्लाई दैट द गेस इज इफ द 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिसीज, 0.1% एक्चुअली हैज़ द डिसीज, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। दिस इज द क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं, ये आपके पास है, सपोज कर लीजिए फिगर सारियाँ दिए गए ऊपर। लेट E1 ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। E2 ले लीजिए, E2 ए पर्सन is not suffering from disease, right। तो इवेंट E ले लीजिए, इवेंट E को हम क्या लेंगे? द रिजल्ट इज पॉजिटिव, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, सिंपल। नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है? E1 आपके पास दिया 0.1%, 100, ये हो जाएगा 1/1000। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया इसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 1 - 1/1000 नोट है, तो ये कितना बन गया? 999/1000। क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 कितना है? 99%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 0.5/0.5%, 100, ये बन जाएगा बेटे 5/1000। क्लियर। अब सॉल्व कर दीजिए। तो आपने फाइंड की करना है, आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E। ये है क्वेश्चन आपके पास, बस। नाउ लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन
probability of E1, probability of E under E1 plus probability of E2, probability of E under E2. This is equal to probability of E1 कितना है, probability of E1 ये होगा आपके पास 1 into probability of E under E1 99/100, नीचे आ जाएगा 1/1000 99/100 plus probability of E2 999/1000 into 5/1000 5/1000, राइट। ये कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। इसका जो बेटे आंसर आएगा ये आएगा 22/133 इज़ दी आंसर। क्लियर। ये आपके पास दिस वन इज़ ये E अंडर E1 99/100 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 ये 0.5% है, इसका मतलब हो गया 5/1000। ये भी फिगर ठीक है, ये फिगर भी ठीक है, ये भी फिगर ठीक है। जस्ट आपने वैल्यू पुट किया तो आंसर 22.1, राइट। नेक्स्ट है, देयर आर 3 coins, one is of a 2-headed coins having headed on the both side, another waste coins that comes up the 75% of the time हैगा, and the third जो हैगा unwaste coin हैगा, ठीक है ना। तो कहता वन ऑफ द 3 coin is chosen। पहले तो हम एक कॉइन चूज़ करेंगे एटली रैंडम एंड उसको टॉस करेंगे। इट शोज दी हेड बट इज़ दी प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed coins। तो आपके पास ये है, हम सपोज कर लेते हैं इवेंट्स, लेट E1, एक इवेंट E1 ले लीजिए, 2-headed coin chosen। एक इवेंट E2 ले लीजिए। E2 क्या है, biased coin, biased coin showing heads 75% of the time is chosen। एक थर्ड कॉइन है, वो आपके पास है अनवेस्ट कॉइन चूजन, राइट। देखिए इसका 75% ऑफ द टाइम इज चूजन, जो आपके पास हेड शो करेगा 75% है। अनवेस्ट कॉइन का मतलब होता है कि एक साइड हेड है तो एक साइड आपके पास टेल है, जिन दोनों की साइड की प्रोबेबिलिटी सेम होगी है, और 2-headed दोनों साइड पे हेड है। क्लियर। तो अब आपके पास क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देयरफॉर पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 थे आइए, 3 कॉइन में से E1 सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 थे आ जाइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 थे आ जाइए। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। ये तो तीनों की 1/3 होगी। पहले आपने सेलेक्ट किया ना कॉइन, कौन सा टाइप का कॉइन, फिर उसको आपने टॉस भी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आल्सो प्रोबेबिलिटी, अब आपके यहाँ सपोज कर लीजिए लेट ई को सपोज कर लीजिए, टोस्ट कॉइन शोज हेड, टोस्ट कॉइन शोज हेड, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E3, इन तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 ये कितना आ जाएगा, 2.21 आ गया। E1 क्या, 2-headed कॉइन्स है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों साइड पे हेड है, राइट। तो 2.21 आ गया। प्रोबेबिलिटी भी 75%, ये दिया हुआ 75%, 75/100, और ये दिया उसने दिस इज इक्वल टू, ये 1/2 आ गया, हेड टेल है, तो इसका मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी की आएगी 1/2 है। क्लियर। अब आपके पास फाइंड की करना, नाउ फाइंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, ये है हमारा क्वेश्चन, बस सिंपल। अब लगा दो बेस थ्योरम। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E3, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, राइट, दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/3, E अंडर E1 कितना है 1, ए हो जाएगा 1/3 इंटू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 1/3 इंटू 75/100, 75/100, इसमें क्या करेंगे 3/4, ये आ गया आपके पास 3/4, तो ये हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पे आ जाओ 1/3, E अंडर E3 कितना दिया उसने 1/2, राइट। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए, इसे दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1.3 अपॉन, ये बेटे आपका टोटल, ये कैंसिल ही कर देते हैं, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1.3 1.4 1.6, तो मैंने क्या किया 12 मैंने एक्सचेंज ले लिया इसका, 12 एलसीएम, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपके पास 3 और ये बन जाएगा 2, दिस इज इक्वल टू 1.3 इंटू 12/9, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.9, 4/9 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, 4.9, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पे ये, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो हम ऐसा सपोज करते हैं, पहले ले लेते हैं, लेट E1 इवेंट, एक E1 ले लीजिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर, ये तीनों की प्रोबेबिलिटी दी है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले E1 लेते हैं, E1 इंश्योर्ड पर्सन इज ए स्कूटर ड्राइवर, एक E2 ले लीजिए, इसमें आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट है कार ड्राइवर्स, एक E3 इवेंट ले लीजिए, इसमें बेटे आपके पास आ जाएगा ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, राइट। चलो इनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है सभी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ले लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2000 अपॉन, ये टोटल कर लीजिए 2000 4000 6000, कितना बनेगा टोटल 12000, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी आ गई है स्कूटर ड्राइवर की, अपॉन 12000, 1.6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी दी है इसने 4000, डिवाइडेड बाय टोटल 12000, ये हो जाएगा 1/3, एक हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 6000, डिवाइडेड बाय 12000, ये हो जाएगा 1/2, राइट। अब सपोज कर लेते हैं कि लेट E इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक E लिए मैंने, इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट,
मीट विद एन एक्सीडेंट, राइट। अब आपने फाइंड क्या करना है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, one of the insured person meets with an accident, what is the probability that he is find, ये आपके पास क्वेश्चन बन गया अब, find probability of E1 under the condition of E, ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो सिंपल क्वेश्चन। नाउ आप क्या करिए, एक निकालिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1, फिर निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1, इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, E1 क्या है, स्कूटर ड्राइवर, उसकी कितनी है, ये लिखा हुआ आपके पास है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट एट 0.1, ये है 0.01, जिसे हम लिखेंगे 1/100, इसकी कितनी है 0.03, 3/100, और उसमें है 0.15, दिस इज इक्वल टू 15/100, राइट। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, दिस इज इक्वल टू, कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E3 प्लस, लग गया फार्मूला, दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब इसकी वैल्यू पुट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/6, E अंडर E1 1/100 अपॉन 1/6 इंटू 1/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 15/100, राइट। दिस इज इक्वल टू, ऊपर बेटे आ गया 1/600, नीचे भी आपका एलसीएम 600 हो गया, 1 प्लस 6, 1 प्लस 6, ये आ जाएगा आपके पास है प्लस 45/600, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 ये 52 इज द आंसर, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 8th क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट द मशीन ए प्रोड्यूस 60% है आइटम्स आएगी, आउटपुट है मशीन बी प्रोड्यूस दी 40% ऑफ द आइटम, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए 1% वर डिफेक्टिव। चलिए पहले इसका हम सपोज कर लेते हैं, तो लेट एक इवेंट E1 ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, E2 इवेंट ले लो, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, therefore therefore probability of E1 कितना दिया उसने 60%, 60/100, एंड probability of E2 ये कितना दिया, दिस वन इज दी 40%, 40/100, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। एक हम इवेंट ई ले लेते हैं, इवेंट ई आइटम चूजन इज डिफेक्टिव, देखिए ये है कि वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस वन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, वो मशीन बी से जो डिफेक्टिव आइटम है वो फ्रॉम मशीन बी से है, इसका मतलब ये हो गया कि आइटम चूजन इज डिफेक्टिव, आइटम चूजन इज डिफेक्टिव, राइट। तो फाइंड की करना फिर आपने, वो
किस मशीन से? मशीन बी से है। इसका मतलब आपने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर E। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, ये है आपके पास, राइट। तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 कितना दिया है उसने? दिस वन इज 2%, 2/100, एंड ये है आपके पास 1%, 1/100। E अंडर E2 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर E इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, राइट। वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 40/100 इंटू E अंडर E2 1/100, नीचे आ जाएगा आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100, राइट। दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास फिर से एलसीएम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 120 प्लस 40, ये हो जाएगा 40/160। इसका आंसर आ जाएगा 1/4 इज दी आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये two groups are competing for the positions on the board of the directors of a corporation. The probability that the first and the second group will win, ये फर्स्ट ग्रुप दी और ये सेकंड ग्रुप। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंट्रोडक्शन न्यू product is 0.7 and corresponding probability is this one. If the second group wins, find the probability that the new product introduced was by the second group। इसका मतलब ये हुआ, हम पहले सपोज कर लेते हैं दोनों ग्रुप को। लेट, एक मैंने ले लिया E1, E1 हो गया आपके पास फर्स्ट ग्रुप विंस, और E2 ले लीजिए सेकेंड ग्रुप विंस। इसका मतलब ये हो गया कि देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना दिया उसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6 अपॉन ये 0.6, 6/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दिस इज इक्वल टू 4/10, ये दिया हुआ 0.4, 4/10, राइट। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E सपोज कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस, न्यू प्रोडक्ट is introduced. Therefore, probability of E under E1, एक निकालो probability of E under E2, probability of E under E1 कितना दिया उसने? 7/10, ये दिया 3/10, ये सारा कुछ गिवन है, राइट। तो फाइंड की करना आपने, फाइंड probability of E2 सेकंड, ये लिखा ना उसने, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप हैगा E2 अंडर E, ये है हमारे पास क्वेश्चन, सिंपल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, नीचे ऑल केसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1
plus probability of E2, probability of E under E2, this is equal to probability of E2 कितना है 4/10, probability of E under E2 3/10, ये आ जाएगा आपके पास है दिस वन इज 6/10 into 7/10 plus probability of E2 4/10 into 3/10, 100 से 100 एलसीएम कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12, 42 plus 12, दिस इज इक्वल टू 12/54, ये बेटे कैंसिल करके आ जाएगा 2/9 इज द आंसर, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, राइट, if she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times, 5 6 ये आ रहा है तो उसने 3 बार टॉस कॉइन करना है 3 times, and noted the number of the head. Okay, if she gets 1 2 3 4, she tosses a coin once and noted whether head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the dice? तो हम ऐसा सपोज करते हैं, एक तो हम इवेंट ले लेते हैं, लेट, एक मैंने इवेंट ले लिया इवन, इवन इवेंट में 1 2 3 और 4 is shown on dice। एक मैं बेटे E2 ले लेता हूँ, E2 हो गया आपके पास 5 और 6 is shown on dice, राइट। तो इसके देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी E1 ये 4 है, टोटल 6 है, 4/6 ये बन जाएगा 2/3, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3। लेट E इवेंट exactly one head shows up, exactly one head shows up, राइट। तो अपने फाइंड की करना है, तो आपने फाइंड करना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहता 1 2 3 4 विद द डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, ये है हमारा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 ले लीजिए, E अंडर E1, E अंडर E1 का मतलब क्या हुआ, चलो डिटेल लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब ये होगा हेड शोज अप व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। देखो E1, E1 ये है, यदि आपके पास 1 2 3 4 हम जिस तो शी टॉसेज ए कॉइन वंस, शी टॉसेज ए कॉइन वंस, इसका मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी हेड shows up when coin is tossed once, when coin is tossed once, राइट। तो coin is tossed once तो क्या होगा, इसमें से आपके पास क्या होगा, या हेड होगा या टेल होगा, राइट। इसमें क्या होगा, या हेड होगा या टेल होगा, यही होगा ना, ये दो चीजें होगी, हेड और टेल। तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 1/2, आपने तो हेड की निकाली है ना, ये 1/2 आ गया इसका। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2, इसकी क्या सेंस बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड शोज है, हेड शोज एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन हेड, इसमें भी एग्जैक्ट वर्ड लिख सकते हैं आप, एग्जैक्टली वन हेड shows up when coin is tossed thrice, coin is tossed thrice,
जब हम इसको करेंगे तो जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा। तो आपके पास जो सैंपल स्पेस होगा या तो तीनों एच होंगे, या फिर दो एच के साथ टेल होगा, या टेल के साथ दो एच होंगे, या फिर एच टेल एच होगा, फिर उसके बाद टू टेल वन एच, एच टेल टेल, टेल एच टेल, और टेल टेल टेल। इसका मतलब 1 2 3 3 6 8 आ गया टोटल। आपने निकालना एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड में से कौन कौन सा आ गया। एक तो ये आ गया एग्जैक्टली वन हेड, एक ये हो गया एग्जैक्टली वन हेड, एक ये बन जाएगा एग्जैक्टली वन हेड। इसका आंसर कितना आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3.8। बिल्कुल सिंपल हो गया। 3.8 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आपने निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन अंडर ई। दिस इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ई वन अपॉन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ई टू। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन 2.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 अपॉन 2.3 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू 1.3 इंटू 3.8 प्लस, दिस इज इक्वल, राइट। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा 1.3, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.3 प्लस 1.8 इक्वल टू, इसका एलसीएम 24 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका आंसर आ जाएगा 8/11 इज द आंसर, राइट। 8/11। नेक्स्ट है, ए मैन्युफैक्चरर्स हैज 3 machines, ऑपरेशन ए बी सी। फर्स्ट है ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम है, बी एंड सी 5 and 7% हैगा, ए इज ऑन दी जॉब ऑफ द 50%, बी इज जो 30% ऑफ दी, सी इज जॉब 20% हैगा। ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जो आपने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया वो मशीन ए से है। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट एक इवेंट E1 ले लीजिए, एन आइटम is produced by machine A। इवेंट E2 ले लीजिए, एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। एक E3 ले लीजिए, एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी। देयरफॉर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू, दिया सारा उसने, कितना दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये दिया कि ए इज ऑन दी जॉब 50% ऑफ दी आइटम, बी हैगा 30%, 50%, 50/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 20/100। ये गिवन है सारा दिया हुआ, राइट। अब आपके पास सपोज कर लीजिए कि लेट इवेंट ई, इवेंट ई क्या, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ये डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। फाइंड, वो डिफेक्टिव आइटम है ए से निकली है, वो मशीन ए से। इसका मतलब क्या कहना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी अंडर ई। ये आपने बेटे क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर ई, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर E1 गिवन दिया उसने 1/100, 1% है, ये दिया 1%। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर E2, दिस इज इक्वल टू 5% गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर E3, दिस इज इक्वल टू 7% है।
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, लगा दो फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अंडर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 E अंडर E3, ऑल पॉसिबल जो भी जितने भी केसेस बनते हैं उनका सम कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करिए। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हैगा 50/100 इंटू 1 E/E1 1/100 अपॉन ये आ जाएगा 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस ये हो जाएगा 20/100 इंटू 7/100। दिस इज इक्वल टू, ये बेटे 100 इन 100 एलसीएम कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 50, नीचे आ जाएगा 50 प्लस 150 प्लस 140। दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा जी टोटल, इसके सॉल्व करके इसका बेटे आंसर आ जाएगा 5/34 इज द आंसर, राइट। इस पे ये a card from a pack of 52 cards is lost, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, from the remaining cards of the pack 2 cards are drawn and found to be both the diamonds, find the probability of the lost card। आपका डायमंड ही है, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। हम क्या करते हैं, इवेंट E1 ले लेते हैं, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। E2 ले लेते हैं, lost card is not diamond, lost card is not diamond, lost card is not diamond, right। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलिए E को भी साथ ही ले लेते हैं, इवेंट E क्या कहता है, फाइंड दी, उसने कहा है एक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 50 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग और डायमंड, तो इसमें E को लेंगे 2 कार्ड्स are drawn from remaining are diamonds। तो फाइंड की करना आपने फाइंड की करना, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहना फाइंड दी प्रोबेबिलिटी जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का ही है, तो इसका मतलब E1 आपने ये निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, ये है आपके पास क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी E1 अंडर E, राइट। चलिए करते हैं, नाउ ये लिख लेते हैं, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना आ जाएगा, लोस्ट कार्ड इज डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये हो जाएगा, इसका मतलब डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13, ये हो जाएगा 13/52, ये हो जाएगा 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 नोट डायमंड 39, ये हो जाएगा 39/52, दिस इज इक्वल टू 3/4, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू E अंडर E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, अपन 2 कार्ड्स लेने हैं, अंडर E1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड एक कार्ड डायमंड का लॉस हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो बाकी के कार्ड कितने बच गए हैं, डायमंड एक कार्ड लॉस्ट हो चुका है, टोटल 13 कार्ड है, 12,
इसका मतलब 12 में से 12c2 अपॉन 51c2, राइट। सॉल्व कर दीजिए। 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। इसको बेटे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 66 अपॉन 51 इंटू 25। चेंज कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ई टू पे आ जाओ। ई टू की कहता है कि लोस्ट कार्ड इज नॉट ए टाइमर। इसका मतलब कोई लोस्ट कार्ड टाइमर 13 के 13 कार्ड ही है, तो हमें क्या करना, 13 में से 2 लेनी है। 13c2 डिवाइडेड बाय 1 कार्ड तो लॉस्ट हुआ है, टोटल तो 51 ही है। 51c2, इसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। 13 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 51 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसे सिंप्लीफाई 78 अपॉन 51 इंटू 25, राइट। अब कर दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E2। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1.4, E अंडर E1 66 अपॉन 51 इंटू 25 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 से वो चीज़ आ गया 1.4 इंटू 66 अपॉन 51 25 प्लस 3.4 इंटू 78 51 25। लो जी, ये एलसीएम से एलसीएम आपके पास बेटे कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर आपके पास कितना आ जाएगा। एलसीएम कैंसिल होने के बाद इसे पूरा कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके इसका बेटे आंसर आएगा। आंसर कैलकुलेशन इजी है, आप कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 11.50, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ इज 4.5, a coin is tossed and reports that a head appears, the probability that actually there was a head is। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो इसमें क्या है डिटेल में कर लेते हैं इससे भी। तो लेट E1, आपके पास बेटे एक इवेंट E1 है। कॉइन comes up with a head, right। E2, coins comes up with a tail, the probability of E1 equal to 1/2, probability of E2 equal to 1/2। क्लियर होगा ना जी। लेट एक इवेंट ई ले लेते हैं। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स। क्लियर होगा ना जी। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्चुअली देयर वाज ए हेड। इसका मतलब फाइंड की करना आपने। चलिए पहले ये ले लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर E1 कितना दिया उसने 4.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर E2 ये कितना दिया उसने 1 माइनस 4.5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/5। अब कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड की करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर E लगा दो फार्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अंडर E1
प्लस probability of E1, probability of E under E1, probability of E2, probability of E under E2. This is equal to probability of E1 1 by 2. E under E1 4.5, नीचे आ जाएगा 1 by 2, 4.5 प्लस 1 by 2, 1.5, इसे कैलकुलेट करिए, इसका आंसर आ जाएगा बेटे 4/5। इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट आंसर इज ए। इसका आंसर आ जाएगा ए इज दी करेक्ट। सेकंड पे आइए, इस पे आ जाए। ये कहता है ए to बी आर दी टू इवेंट सच दैट ए सबसेट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए करते हैं इसे भी। देखिए ना, ए एंड बी आर टू इवेंट्स ने, सच दैट ए सबसेट बी है, the probability of v not equal to 0 है, राइट। देयरफॉर यदि a सबसेट b है तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। प्रोबेबिलिटी ऑफ a, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, probability of A upon probability of B, which is greater than equal to probability of A, right? तो आपके पास आंसर कौन सा हो गया? आंसर इसका आ जाएगा C is the correct answer, right? हाँ स्टूडेंट्स, इनमें से इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगता है तो आप जरूर मेंशन करिए, वी विल डिस्कस अगेन। तो ये आज का यहीं पे लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। गुड लक। लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। गुड लक। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।